सही इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लेते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे हमारा दिया गया है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, तो मानव का जो शरीर है वो विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड करना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसका पीडीएफ के रूप में प्रत्येक सेट का अलग अलग पीडीएफ के रूप में आंसर बना दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा, डेनियल सेल। उसके बाद में क्वेश्चन 3 में बोला गया था कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है, तो क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन बी होगा, CH3COOH यानी फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद में सबसे अच्छा प्रबल अम्ल है, तो सबसे अच्छा जो प्रबल अम्ल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है HClO4। क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 में दिया गया था कि इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, इसको आपको सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन करके इसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, COCl2। उसके बाद में क्वेश्चन 7 में यूपिक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है, तो यूपिक प्रणाली में एसीटोन का जो नाम होता है वो प्रोपेनॉन होता है। इसका 100% सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रोपेनॉन। अला ये जो अभिक्रिया दिया गया इसमें आप सभी से उत्पाद पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब CH3COOH हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए जो है वो क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रेटिनॉन कहलाता है। उसके बाद में हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सोना जो है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कि लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो अच्छा तरीका है आयरन गोल्ड कैथोड बनाकर और खारे जल से इसे रखकर, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है इथॉक्सी इथेन कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का 100% सही आंसर ऑप्शन सी होगा, इथॉक्सी इथेन का अनुसूत्र ये है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य प्रतिफल क्या होगा, तो क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 16 में है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो यहाँ पे कृत्रिम यानी बना बनाया कौन सा मीठा अभिकर्ता है, तो क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एस्टापारेटेम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन 17 में बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का बहुलक है, तो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में है। क्वेश्चन 18 का यहाँ पे क्लोराइड का सही सूत्र पूछा गया है, ठीक है। हेक्सेनॉन प्लेटिनियम क्लोराइड का सही जो अनुसूत्र हो जाएगा क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, इसका 100% सही आंसर कांच होगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, तो कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है, तो वो अनुसंख्य गुणधर्म का नाम है परासरण द्रव्य। इसका 100% सही आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है एक मोल यहाँ पे दे दिया गया चयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्वेश्चन 21 का भी सॉल्व करके आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, या हम आपको कमेंट बॉक्स के आंसर दे देंगे। अणुचुंबक तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वो है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। उसके बाद ये मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को क्या बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कॉपर पाइराइड का अनुसूत्र क्या होता है, तो C2FeS2 होता है। क्वेश्चन 24 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना इतना से हिमाग का अवनमन क्या होता है, तो क्वेश्चन 25 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन लगभग 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद में है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन सा असमर्थ है, तो ज्विटर आयन बनाने में असमर्थ जो है वो ऑप्शन डी है, यानी क्वेश्चन का 100% सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में प्रयुक्त होता है, तो क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन बी होता है, कार्बन। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि एक अन्य शून्य की कोटि अभिक्रिया A+B' के लिए दर है, तो क्वेश्चन 28 का 100% सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 29 में भी एक अभिक्रिया बोला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 30 में दिया गया है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रीमर रिटेन अभिक्रिया, 100% सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद में 31 का यहाँ पे बोला गया है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन बी के द्वारा की जाती है। उसके बाद में FCC अम्ल क्या है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि FCC अम्ल जो है वो विटामिन है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 33 का जो यहाँ पे बोला जा रहा है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे ज्वलननाशी कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 34 का जो देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एफ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 3। उसी प्रकार से क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 100% का सही जवाब। बोला गया है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है, तो वो है सक्रियण ऊर्जा। तो है दोस्तों, आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन 36 से लेकर क्वेश्चन 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी से ना छूटे। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके questionforexam.com वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड कर